नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान सरकार। मैं आज उन बच्चों के करियर गाइडेंस के लिए मुखातिब हूँ, जिन बच्चों ने इस साल 12th पास की है। तो उनके पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए क्या नीट, जेईई और यही 2-4 एग्ज़ाम्स बचे हैं क्या? नहीं, इसके अलावा भी एक नया ऑप्शन खुला है सीयूईटी का। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से आप देश के जितने भी नामचीन विश्वविद्यालय हैं, विशेष करके जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन सब में प्रवेश इसी एग्जाम के माध्यम से होगा। अधिकांश पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे के अगर 12th में 90% आ गए, 95 आ गए, 99 परसेंटेज आ गए, तो उसका किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश हो जाएगा। तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब जितने भी देश के अच्छे विश्वविद्यालय हैं, विशेष करके डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, अजीम प्रेमजी है, टाटा फाउंडेशन के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ये सारे विश्वविद्यालय सीयूईटी एग्जाम के माध्यम से ही अपने यहाँ प्रवेश देते हैं। चाहे आप बीएससी करना चाहते हैं, चाहे आप बीए करना चाहते हैं, चाहे आप बीकॉम करना चाहते हैं, या आप बीए के साथ एलएलबी करना चाहते हैं, बीए बीएड करना चाहते हैं, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो अब आपको अच्छे विश्वविद्यालय के लिए सीयूईटी का एग्जाम देना ही होगा। ये एग्जाम साल में 1 बार होता है और अब इसका टाइम है, मई में एग्जाम है। इस एग्जाम में सफलता के लिए क्या करें? देखिए, इस एग्जाम में सफलता के लिए अति आवश्यक ये है कि बच्चे को रेगुलर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाए। क्योंकि अभी तक बच्चे ने जो पूरे साल तैयारी की है 12th की, उसमें उसने डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक तैयारी की है, लंबे-चौड़े आंसर याद किए हैं। अब वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है इस एग्जाम का, क्योंकि इसमें उसके एमसीक्यूज आएँगे। इसके लिए बेहतर समय प्रबंधन की आवश्यकता होती है, रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, उसका भी ध्यान रखना होता है। यानी टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग, इन दोनों का ध्यान रखना होता है और ये रेगुलर प्रैक्टिस से होता है। अगर आपका बच्चा लगातार 2 या 3 एग्जाम डेली देता है, यानी एज ए प्रैक्टिस, तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब ऐसे ही कुछ मुद्दों को सोच के और हिमालय एजू हब ने बच्चों की तैयारी को मुकम्मल करने के लिए पूरा एक 45 दिन का टाइट शेड्यूल तैयार किया है, जिसमें क्लासेस भी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसमें रेगुलर टेस्ट सीरीज हैं, माइनर टेस्ट है, मेजर टेस्ट है, उसके बाद फुल पेपर के टेस्ट है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से बच्चा स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखता है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखता है, क्लास का एटमॉस्फियर जिसने एग्जाम का दिन है उसको मैनेज करना सीखता है। ये सारी जो प्रैक्टिस है वो 45 दिन में बच्चा कंप्लीट कर लेता है। एक बच्चा वो है जो 12th करके अभी कुछ सोच ही रहा है, दूसरा वो है जिसने तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि बच्चों के साथ अक्सर ये होता है कि 12th का एग्जाम देने के बाद वो बिल्कुल अपने आप को फ्री फील करते हैं और कुछ नहीं करते, उठ के और सीधे एग्जाम देने चले जाते हैं। इसकी बजाय अगर वो बच्चा तरतीब से 45 दिन भी तैयारी कर लेगा, तो किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि 12th के परसेंटेज मायने नहीं रखती, मायने रखते हैं 45 दिन, जिन दिनों में वो बनेगा एक अच्छे विश्वविद्यालय का स्कॉलर, एक अच्छे विश्वविद्यालय का स्कॉलर, एक अच्छे विश्वविद्यालय का स्टूडेंट्स। और आप देखेंगे कि नीट और जेईई के अलावा अगर अन्य आपको क्षेत्रों में जाना है, तो यही वो विश्वविद्यालय है जहाँ से टॉप स्टूडेंट्स निकलते हैं। पिछली बार अगर आप आईएएस का एग्जाम देखें, तो टॉप 10 में 4 जो स्टूडेंट्स हैं, वो डीयू के हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के। रिसर्च के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया है, इनका बहुत बड़ा नाम है, बीएचयू है। तो आप अपने बच्चे को आज से ही सीयूईटी की तैयारी शुरू करवाइए, ताकि मई में जो एग्जाम है उसके बाद वो अपने ग्रेजुएशन का मार्ग तय कर पाए। और हिमालय एजू हब प्रत्येक प्रकार से आपकी सहायता के लिए तैयार है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।